हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर बाथ सॉल्ट्स या फिर रेमेडीज़ वगैरह के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, ठीक है? तो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिनकी भी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि वो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे जो आपको नहीं दे पाए हैं। उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ख़ास करके, वो आपसे ढंग से शेयर नहीं करते हैं, आपसे सजेशंस नहीं लेते हैं या फिर आपको बताते नहीं हैं, ठीक है? जो कि सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने अप्रिशिएट तो करा नहीं है, ठीक है, प्यार को, इमोशंस को, लेकिन जो प्यार उन्हें आपसे मिला है या आपने जगह बनाने की कोशिश करी है उसमें भी उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है? और जो चीज़ें ईज़िली आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, बॉन्ड जो गहरा हो सकता था, उसमें भी वो चीज़ें वो नहीं हो पाई बिकॉज़ ये इंसान ईज़िली जो चीज़ें की जा सकती थी, ठीक है, जो बेयर मिनिमम होता है वो चीज़ भी ये नहीं करते थे, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ इनको फ़ील हो रही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कितना ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करते हो, आप दोनों एक दूसरे को बताते नहीं हो कि आप दोनों क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों के निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो उन्हें फ़ील हो रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ों से रिश्ते नहीं टिकते, बल्कि छोटी छोटी एफ़र्ट्स अगर डाले जाएँ डेली बेसिस पे, छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए ना, तो बहुत ईज़िली एक कनेक्शन फॉर्म हो सकता है एंड वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को करने के चक्कर में या बड़ी चीज़ों की प्राप्ति के चक्कर में ये इंसान छोटी चीज़ों को ही निगलेक्ट करते चले गए, ठीक है? जब उन्हें लगता था कि उन्हें फिर से आपसे मिलने आना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा इस रिश्ते में, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अगर आपसे बात कर लेते बिना मिले भी, तो भी हो सकता है रिश्ता सही रहता, आप खुश रहते, वो भी खुश रहते। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम इस इंसान को इम्पोर्टेंस दे सकते थे जिससे हम दोनों का रिश्ता अटूट बना रहता, लेकिन हमने दिया नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है कि उन्होंने सही नहीं करा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? उन्होंने वो आपके साथ म्यूचुअल वे में कभी नहीं रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ताल से ताल नहीं बनाया, ठीक है? जो चीज़ें आपने करी इन रिटर्न उन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं दी। तो उनको फ़ील हो रही है कि उन्होंने चीज़ों को इस तरीके से खींचा है कि वन साइडेड सिचुएशन क्रिएट कर दिया है और म्यूचुअल चीज़ें रहनी चाहिए थी, जैसे कि बातें म्यूचुअल होना, एफ़र्ट्स म्यूचुअल होना, प्यार म्यूचुअल होना, एक्सेप्टेंस म्यूचुअल होना, उस चीज़ की कमी इस पर्सन ने अपने तरफ से कर दी। एंड यही चीज़ है कि आप अभी भी होपफुल हो,
आप अभी भी पेशेंट हो, आप अभी भी चाहते हो इन्हें, लेकिन ये हमेशा नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि इनका रूट कॉज क्या है नेगेटिविटी का, जो कि इनके खुद के सेल्फ से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पहले आपके पर्सन को लगता था कि नहीं, इस रिश्ते में ही प्रॉब्लम है, इस इंसान में ही प्रॉब्लम है, हम दोनों की नहीं बन पाएगी, हम दोनों सही नहीं है, या नहीं चल पाएगी हम दोनों की। ठीक है, तो वो पहले समझते नहीं थे, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि उनका नेगेटिविटी उनके खुद के एनर्जी की वजह से है। ठीक है, खुद के ऐसे एफर्ट्स की वजह से हैं जो कि देने नहीं चाहिए वो देते हैं, और जो देने चाहिए वो नहीं देते हैं। तो वो समझ पा रहे हैं कि उनकी खुद की गलती है, जो वो बुरा बुरा सोचते आए हैं, एंड इसी वजह से वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ठीक है, एंड वो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन तब भी आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो इस रिश्ते पे। लेकिन अगर आपने उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया थोड़ा सा, तो वो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, या तुरंत उन्हें बुरा फील होने लग जाता है, तुरंत उन्हें लग जाता है कि आप दोनों का कोई भविष्य नहीं है। तो समझ पा रहे हैं कि कैसे उन्हें आपके प्यार को महसूस करना चाहिए था पहले से, ताकि डिसअपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी उनको एक फ़ील हो सके कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के हो। आप दोनों भले एक दूसरे से गुस्सा कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर सकते हो, एक दूसरे को थोड़ा बहुत हर्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जा सकते, और सारी चीज़ें समय समय की बात है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ढंग से कभी अप्रोचेस रखे ही नहीं आपके लिए। ठीक है, और ना ढंग से रिश्ते को निभाने की कोशिश करी है, और ना चीज़ों को पेशेंट वे में, ठीक है, समझने की कोशिश करी है। उन्होंने बस इम्पोर्टेंस दिया है तो अपने नेगेटिव साइड को, अपने नेगेटिव थॉट को। ठीक है, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है कि आज भी आप हमेशा उन्हें अपनाने के लिए रेडी हो, उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए रेडी हो, लेकिन ये चाह के भी, ये इतना कुछ रियलाइज़ करने के बावजूद भी हेजिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, रास्ता निकाल नहीं पाते। तो इनके अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी भर चुकी है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को लग रहा है, एंड दे रियली वांट टू ओवरकम इट। ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ रही है कि रियलाइज़ करना इज़ नॉट इनफ। ठीक है, रियलाइज़ करके अगर वो एफ़र्ट्स ही नहीं ले पा रहे हैं तो उस रियलाइजेशन का क्या मतलब। एंड उन्हें दिल से फील हो रहा है कि वो ढंग से एफ़र्ट, इतने बार जो रियलाइजेशन हो रहे हैं, इनको सेट्स ऑफ रियलाइजेशन से ये जो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस रिश्ते पे वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। तब भी वो परेशान रहते हैं, तब भी नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते जाते रहते हैं। कुछ सही करने चाहते हैं तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि इस चीज़ को, इस नेगेटिविटी की जो बेस है, उसे ख़त्म करना होगा, उसे हील करना होगा, क्योंकि जब तक वो खुद में सुधार नहीं लाएंगे, वो चीज़ों को जानते हुए भी सुधार नहीं पाएंगे इस रिश्ते में। ठीक है, तो एक ब्लॉकेज वो डेफिनेटली आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, जिससे ओवरकम करना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है भी, एंड वो समझ भी रहे हैं कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसी वे में ढूंढने में लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने आप को काबू करें, कैसे हम अपने टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करें, और कैसे हम एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बने, और कैसे हम फेथ रखें इस रिश्ते में कि अगर हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, डिफरेंसेस भी आ रही है, या इश्यूज़ भी हो रहे हैं, तो ये माइंड में ख्याल ना आए कि हम दोनों का भविष्य साथ में नहीं है। ठीक है, झगड़े चाहे कितने भी हो जाए, मन में फेथ होनी चाहिए कि ठीक है, आज झगड़ा हुआ है, कल हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा, और हम दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों अपने हैं एक दूसरे के, तो कहाँ जाएंगे हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के। तो ये बिलीफ सिस्टम आपके पर्सन जो है अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, जो उन्हें फील हो रहा है मिसिंग है, एंड इसी चीज़ की मिसिंग एनर्जी की वजह से वो समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होता, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, और आप दोनों एक दूसरे के प्यार को देख कर भी अपना नहीं पाते हो। ठीक है, तो यही सारी थॉट्स एंड इमोशंस आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, पूरा मेल्ट होने दूंगी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। सो चलिए अब हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। We have, I want to reach out but I am afraid। तो
तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि ये जो चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई है, उससे लेकर ये बात ज़रूर करना चाह रहे हैं आपसे कि आपको एटलीस्ट बता दें कि वो उतने बुरे भी नहीं हैं जितना आपको लगता है, या उन्हें अंदर से क्या फ़ील होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर इम्प्रेशंस ही बुरे दिए हैं, ठीक है। तो रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर आकर बात करने का उनका इच्छा हो रहा है, लेकिन उनको डर भी लग रहा है कि कैसे चीज़ों को समेट कर कहें आपसे, कैसे समझाएंगे आपसे, या फिर कहीं कुछ बोलने जाएं और कुछ उल्टा ना निकल जाए, ठीक है, या फिर कहीं कुछ बोलने जाए और कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो जाए। तो इस चीज़ का उन्हें डर हो रहा है कि क्लियर वे में कम्युनिकेट कैसे करूं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हमेशा हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसी डर से ना वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों बात करो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान दिल से चाह रहे हैं कि अभी अगर बात हो आप दोनों की तो एकदम दिल से, दिल का कनेक्शन होकर हो, जहाँ पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने कि हाँ तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ आ रही है एंड मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो आपके पर्सन ना करंटली फील कर रहे हैं एक कांस्टेंट टेंशन आप दोनों के बीच में। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सी हो गई है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। बात करने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ रहा है, कुछ स्पेशल करने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ रहा है, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। और उन्हें पछतावा भी हो रहा है कि पहले वो खुद के बेनिफिट के लिए दिमाग लगाते थे, लेकिन अब आप को इम्प्रेस करने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए उन्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है, रिश्ते को संभाल कर रखने के लिए, रिश्ते में बैलेंस रखने के लिए उन्हें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें अगर स्मूथली होती, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल वे में होती, कि आप भी उनके लिए कर रहे हो वो भी आपके लिए कर रहे हैं और दिल खोल के आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, तो चीज़ें कितनी अच्छी होती, सिंपल होती। बट आपके पर्सन एक कॉन्स्टेंट टेंशन, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी एंड चीज़ें उलझी हुई उन्हें बहुत फील हो रही है, ठीक है, कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग टफर डे बाय डे। चीज़ें सुपरफिशियल हो गई हैं, ठीक है, बात भी सोच समझ के करनी पड़ रही है, ठीक है, सोच समझ के रीच आउट करना पड़ रहा है। इस तरीके की माइंडसेट उनकी चल रही है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है अभी पहले से हद तक ना बहुत बर्बाद हो गया है एंड बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हो गया है एकदम, उसमें मतलब कोई बुनियाद नहीं रही, ऐसी उन्हें फील हो रही है, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। बट अगेन इनको लग रहा है कि नहीं, गलती तो इन्हीं की है। अगर आज ऐसे दिन आ गए हैं कि इन्हें सोच समझ के बात करना पड़ रहा है, घबराहट हो रही है, आपका प्यार, आपका टेंशन नहीं मिल रहा, तो वो उनकी गलती है, ठीक है। उन्होंने टाइम पे अपनी गलती मानी नहीं, ठीक है, आपको ही उल्टा ब्लेम कर दिया होगा कि नहीं सारी चीज़ें तुम करते हो, हम तो कुछ नहीं करते। लेकिन अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो बिहेवियर है या जैसे इंप्रेशन उन्होंने आपके ऊपर डाला है, तो आप भले ही उनसे प्यार करते हो लेकिन आप उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, जैसे हरकतें उन्होंने आपके टूवर्ड्स करी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हो लेकिन अगर आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे ना, तो कभी आप उनसे दिल से अपना रिश्ता नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ऐसा रहेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बुरा करा था, ठीक है। तो उसके चलते आपका मन में थोड़ी सी भी 10% भी अगर नफ़रत रहेगी तो वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को है एंड इसी वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि भगवान काश ये इंसान यानी कि आप उन्हें माफ़ कर दे, ठीक है। बट इसी सारी चीज़ों के इनसिक्योरिटी, डर के चलते ये इंसान अपने आप को रोक रहे हैं कि वो आपके करीब आ सकें, ठीक है। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके करीब आए और चीज़ें ऐसी रहे या ख़राब हो जाएं। वो चाह रहे हैं कि ऐसे जिस तरीके से चल रही है मजबूरी में रिश्ता, वो ना रहे और चीज़ें पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आप दोनों के बीच में हो जाए। इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद आपके पर्सन रख रहे हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।